Hi, welcome to College Tech channel जहाँ पे आपको मिलते हैं honest reviews, insights and everything you need to know the best colleges in India. इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात आती है तो वीआईटी का नाम सबने सुना है, लेकिन वीआईटी से वेल्लोर या चेन्नई तक लिमिटेड नहीं है। एक और कैंपस है जो रैपिडली ग्रो कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट बन चुका है, वीआईटी भोपाल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कैंपस फीस के हिसाब से वर्थ इट है या नहीं? क्या प्लेसमेंट वैसे ही सॉलिड है जैसे वीआईटी वेल्लोर में मिलते हैं? और हॉस्टल लाइफ, एकेडमिक्स और कल्चर एक्सपोजर कैसा है? आज इस डिटेल रिव्यू में मैं आपको बताऊंगी वीआईटी भोपाल के बारे में हर वो चीज जो एक एस्पिरेंट को एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीआईटी भोपाल एस्टैब्लिश हुआ था 27 में। रिलेटिवली नया कैंपस है और काफी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैंपस का साइज अराउंड 250 एकर्स का है। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मतलब स्टूडेंट तो आपको भर भर के यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो आपका कैंपस है वो भोपाल के मेन सिटी में नहीं है, वहाँ से 40 to 45 किलोमीटर दूर है, तो वो एक बड़ा कॉन बन जाता है। मतलब सिटी लाइफ के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी सारी चीजें कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो सारे नेसेसरी अप्रूवल्स एंड एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं। रैंकिंग भी वीआईटी भोपाल को कोई अलग से नहीं प्रोवाइड करी गई है बाय एनआरएफ। सेम रैंकिंग आप कंसिडर कर सकते हो जो वीआईटी वेल्लोर को मिली हुई है। अब बात चल गई यहाँ के फीस के बारे में। तो बीटेक की फीस ऑब्वियसली जैसे वीआईटी वेल्लोर में कैटेगरी सिस्टम है, यहाँ पे भी आपको कैटेगरी सिस्टम ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैटेगरी की जो फीस है वो अराउंड 8 लाख तक जाती है, एंड जैसे जैसे आप कैटेगरी आपकी बढ़ती है वैसे फीस बढ़ती है। कैटेगरी 5 तक आते आते आपकी जो फीस है वो 20 लाख तक पहुंच जाती है। हॉस्टल की जो फीस है वो आपकी रेंज करती है 6 लाख से लेकर 8 लाख तक, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का रूम ले रहे हो। वीआईटी भोपाल में हॉस्टल फैसिलिटीज आपको काफी मॉडर्न देखने को मिल जाती हैं। बॉयज एंड गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं जिसमें एसी नॉन एसी दोनों टाइप के आपको रूम्स मिल जाएंगे। रूम्स वैरायटी में अवेलेबल आपको होते हैं, 6 सीटर से लेकर सिंगल सीटर तक आपको मिल जाता है। हर रूम में आपको जो भी बेसिक एमिनिटीज होती हैं जैसे लैम्प, बुक शेल्फ, स्टडी टेबल, बेड कवर, वो सब दिया जाता है। हॉस्टल ब्लॉक में स्पेशियस स्टडी एरिया भी बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स आराम से वहाँ पे पढ़ सकें, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। आपको 24/7 सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। गर्ल्स हॉस्टल में स्पेशली फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया गया है, यानी कि स्टूडेंट्स को लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना हो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप, तो सिक्योरिटी गार्ड शैपरॉन सर्विस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और फैसिलिटीज की बात करें तो फर्स्ट एड, फार्मेसी, फोटोकॉपी, जिम, स्विमिंग पूल, लॉन्ड्री, सलॉन, टेलरिंग, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है इन कैंपस। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती कि बाहर जाना पड़ेगा किसी चीज के लिए, सब कुछ आपको इन कैंपस मिल जाता है। मेस की बात करूँ तो मेस में भी आपको मल्टी क्विजीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेज, नॉन वेज, इंडियन या फिर इंटरनेशनल फूड। सेपरेट डाइनिंग एरिया है वेज और नॉन वेज ईटर्स के लिए। कैंपस में फास्ट फूड आउटलेट्स भी अटैच्ड है दोनों गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स के साथ, तो अगर आपको फास्ट फूड खाना है तो वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। स्कॉलरशिप ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो 12th में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम के अंदर। एंड एग्जाम ऑब्वियसली वीआईटी ट्रिपल के एग्जाम के बेसिस पे होता है। उसकी रैंक आपकी जितनी अच्छी आई है उसके हिसाब से आपको वीआईटी का कैंपस अलॉट होता है एंड देन कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो हाईएस्ट पैकेज गया था 1 करोड़, एवरेज पैकेज आपका 10 LPA तक गया था, मीडियम पैकेज आपका 9 to 10 LPA तक जाता है। टोटल नंबर ऑफ कंपनी 632 आई थी यहाँ पे, जिसमें सुपर ड्रीम कंपनीज 295 थी। टोटल ऑफर्स यहाँ पे 12,000 प्लस प्रोवाइड करवाए गए थे, जिसमें सुपर ड्रीम ऑफर्स आपके अराउंड 2800 थे, जो ड्रीम ऑफर्स है वो भी अराउंड 2800 ही थे। अगर हम ब्रांच और इस प्लेसमेंट को डिस्कस करें तो जो सीएससी ब्रांच है वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 10 to 12 LPA तक जाता है एंड हाईएस्ट 1 करोड़ गया है। आईटी या फिर सॉफ्टवेयर जैसी ब्रांच में एवरेज हमारा 8 to 10 LPA तक जाता है एंड हाईएस्ट जो है वो 50 LPA गया है। कोर इंजीनियरिंग की बात करें तो एवरेज हमारा 6 to 9 LPA गया है एंड जो हाईएस्ट था वो 12 LPA गया है। बेसिकली मतलब अगर आप टॉप 10% कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आते हो तो आपको एवरेज 20 LPA तक का पैकेज आराम से मिल जाता है। टॉप 25% स्टूडेंट्स को एवरेज 17 LPA तक मिल जाता है एंड टॉप 40% स्टूडेंट्स को एवरेज 12 LPA तक मिल जाता है। तो हम ये तो देख ही सकते हैं कि वीआईटी भोपाल में को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो अगर आप मेहनत कर लेते हो तो कोई डिसेंट आरओआई मिल जाएगा। वीआईटी भोपाल में बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी हैं। स्टूडेंट्स को 3rd ईयर से ही स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्योंकि इनके जो प्लेसमेंट और जो ट्रेनिंग सेल है उनके कॉर्पोरेट टाइप्स काफी अच्छे हैं। करिकुलम में एक 2 क्रेडिट इंटर्नशिप कोर्स भी ऐड किया गया है जो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर, प्रैक्टिकल स्किल्स और करियर डायरेक्शन देता है। हर साल यहाँ पे टॉप कंपनीज आती हैं एंड स्टूडेंट्स को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप भी मिली है। मोस्ट ऑफ जो फैकल्टी है यहाँ पे उनके पास पीएचडी डिग्री है एंड फॉरेन से भी उन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा फैकल्टी के पास। उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है और एकेडमिक एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पे भी काफी ज्यादा फोकस करवाया जाता है। जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स के, अगर उनको प्रोजेक्ट्स में पार्ट लेना है या फिर रिसर्च में इंटरेस्ट है उनका।
बट कुछ फैकल्टी हैं यहाँ पे जो थोड़े से एरोगेंट और रूड हो जाते हैं। बट देखो, थोड़े बहुत फैकल्टी आपको हर जगह थोड़े से खड़ूस मिल ही जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। बट ये अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ जो फैकल्टी है वो अच्छा है, सपोर्टिव आपको मिल जाता है। ग्लोबल एक्सपोजर आपको काफी अच्छा मिल जाते हैं। इनके काफी सारे टाइप्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके एशिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट, जापान, मैक्सिको, यूके, ऐसी और सारी काफी यूनिवर्सिटीज के साथ इनके टाइप्स हैं। इल्यूमिनाई और कॉर्पोरेट नेटवर्क भी काफी अच्छा है यहाँ का। हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो हॉस्टल लाइफ ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई तक ही है। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। वीकेंड पे मूवी स्क्रीनिंग होती है, डीजे नाइट्स, कल्चरल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी काफी ज्यादा करवाए जाते हैं। इवन बॉनफायर्स होते हैं। कल्चरल क्लब्स भी काफी सारे यहाँ पे एक्टिव हैं। यहाँ पे आपको गुजराती क्लब मिल जाएगा, मलयालम क्लब मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे कल्चरल क्लब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इसे हॉस्टल लाइफ आपकी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली, काफी ज्यादा फन, एंगेजिंग और डाइवर्स आपको हॉस्टल लाइफ मिलती है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले कौन है? हाई फीस। आई मीन वीआईटी के किसी भी कैंपस की बात कर लो तो ये कौन तो आपको मिल ही जाता है कि हाई फीस है। हाई फीस की बात करें तो हाई फीस फर्स्ट कैटेगरी तक बहुत ज्यादा चली जाती है। आई मीन फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी तक फीस ठीक है, जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैटेगरी की फीस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है ओवर क्राउड। यहाँ पे इतने सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, कैंपस बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है और बैच साइज भी काफी ज्यादा ह्यूज है, जिससे स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिल पाता। बैच साइज बड़ा होने की वजह से और इतने सारे बच्चे होने की वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हम प्लेसमेंट की बात करें, इंटर्नशिप की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। मैनेजमेंट इश्यूज भी देखे गए हैं और कैंपस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, मतलब हर चीजें फाइन लगा देंगे। और पीटी गार्ड्स का तो सबने सुना ही है। मेस के फूड क्वालिटी को भी लेकर मिक्स ओपिनियंस है, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता। एंड हाइजीन को भी लेकर कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोस के बारे में। सबसे पहला प्रो है इनका इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम। जैसा वीआईटी वेलोर में आपको मिलता है वैसा ही इनका करिकुलम है, तो करिकुलम में कोई डिफरेंस आता नहीं है। टीचिंग मेथड में भी ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है प्लेसमेंट के टाइम, इंटर्नशिप के टाइम पे। सीजीपीए यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपकी 9 सीजीपीए से ऊपर है यहाँ पे तो अटेंडेंस की कोई दिक्कत ही नहीं है। भले आपकी 10% अटेंडेंस हो, उनको कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको इंटर्नशिप में पार्ट लेना है, प्रोजेक्ट का काम करना है, एकेडमिक्स, ये सब कुछ टैकल करना साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका 9 सीजीपीए के ऊपर है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको कोई भी अटेंडेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिली जाती है, अगर मेहनत कर ले तो अच्छा हो आप निकाल ही लोगे। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मॉडर्न है एंड मोस्ट ऑफ द चीजें जो स्टूडेंट्स को जरूरत होती है वो इन कैंपस से प्रोवाइड करवाई गई हैं। रिसर्च कल्चर भी काफी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखो, अगर आपको फर्स्ट कैटेगरी मिल रहा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो वीआईटी भोपाल के साथ। अगर आपको सेकंड कैटेगरी भी मिल रहा है, इवन थर्ड कैटेगरी मिल रहा है, कंसिडर कर सकते हो ओनली इफ अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप से आपकी फीस काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। तो सेकंड और थर्ड कैटेगरी को तभी कंसिडर करना जब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, अदर इन दैट अवॉइड करो। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी में तो बिल्कुल सोचना भी मत। अगर सीरियस स्टूडेंट हो, अच्छे परफॉर्म कर लेते तो आपको अच्छा आरओआई मिल जाएगा। अगर आपके कोई और डाउट हो वीआईटी भोपाल को लेके तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, क्योंकि जब आपको सही कॉलेज मिलेगा तभी तो आपको सही हाइट मिलेगी।